हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। स्वागत है आप सभी लोगों का। आशा करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम है तरुण तिवारी और आज अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक आपका, जो भी हाल ही में आपके संविधान में जगह मिल गई है। किस चीज़ की? डिजिटल एक्सेस की। जी हाँ, इंटरनेट चलाना हो गया, स्मार्टफोन चलाना हो गया, डिजिटलाइज्ड आज के समय में देखिए पूरी दुनिया हो रही है। तो आप क्यों नहीं? और अगर आपको इससे अनभिज्ञ किया जाता है, आपके अधिकारों को एक तरीके से वायलेशन है, अगर आपको इंटरनेट नहीं चलाने दिया जाता, सरकार के द्वारा अगर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, शटडाउन, इंटरनेट शटडाउन्स वगैरह भी हो जाते हैं, सरकार कह दे कि ये दिक्कत होने वाली, वो दिक्कत होने वाली, लंबे समय तक आपका इंटरनेट ही काट दिया जाए। तो आज के समय देखिए पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। बिना आप इंस्टाग्राम फेसबुक के रह ही नहीं सकते 2 घंटा। तो आपका महीनों महीनों अगर काट दिया जाए तो फिर क्या होगा? तो ये तो आपका एक तरीके से जीवन से जुड़ा एक अंग हो गया है इंटरनेट। समझ सकते हैं जिस तरीके से हम लोग अपने अभिन्न अंगों के बिना नहीं रह सकते, उसी तरीके से हम आज के समय इंटरनेट फ़ोन के बिना नहीं रह सकते। 10-20% चार्जिंग पूरा नहीं होता, हमें फ़ोन चाहिए। 100% कभी कभी हम देखते हैं अपने फ़ोन्स को। ठीक है, तो आज के समय डिजिटल होना एक बहुत बड़ी बात है और ये हमारा क्या है, एक देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट पार्ट हो चुका है अपने लाइफ का। तो यहाँ पे देखिए इसकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा बढ़ गई, गवर्नांस में देखिए इतनी ज़रूरत बढ़ गई है। ठीक है, अब हर एक चीज़ आपका देखिए पोर्टल पे अवेलेबल है। हर चीज़ आपका डिजिटलाइज हो चुका है, चाहे आपको राशन लेना हो, चाहे आपको कोई सामान लेना हो, ठीक है, या फिर देखिए आपकी कोई सरकारी सर्विसेज हो, वेलफेयर स्कीम्स हो, सरकार की जितनी योजनाएं हों, सब देखिए ऑनलाइन ही है। ऑनलाइन अब फॉर्म भरा जा रहा है, ऑनलाइन सारी चीज़ें का एक्सेस, चाहे वो आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आपको मिल रहा हो, पैसे आपके अकाउंट में आ रहे हों, तो आपको अकाउंट खुलाने बैंक में देखिए जाना होगा, अब तो ऑनलाइन सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हर चीज़ अब देखिए जब पूरा दुनिया ग्लोबलाइज हो गई, ऑनलाइन के ऊपर आ चुकी है, तो फाइनली यहाँ पे अब तो आपका एक फंडामेंटल राइट ही बन जाता है। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर फाइनल देखिए लैंडमार्क जजमेंट अप्रैल 2025 में ही सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि डिजिटल एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, recognizing that digital exclusion now amount to social economic deprivation। यहां पे पूरी तरीके से ये डिक्लेरेशन किया सुप्रीम कोर्ट ने कि डिजिटल एक्सेस अब आपका एक फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए उन सारी सरकारी सर्विसेज में, उन सारी सेवाओं में, सर्विसेज चाहे प्राइवेट हो, इवन गवर्नमेंट भी। ठीक है, तो मेनली देखा जाए सारी सर्विसेज गवर्नमेंट की होती हैं। तो यहाँ पे अब आपको पूरी तरीके से एक्सेस मिलना चाहिए। अगर इससे आपको रोका जाता है, नहीं मिलता है, तो ये आपको वंचित किया जा रहा है अगर, तो ये क्या है, एक तरीके से अपराध है। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से अनाउंसमेंट कर दिया गया है। एज गवर्नांस, अब देखिए हर जगह जरूरत है, गवर्नांस में जरूरत है वेलफेयर डिलीवरी में। अगर आपको कोई सामान सरकार से मिलना है या कोई चीज़ एक्सेस करनी है, या एजुकेशन आज के समय आप देख ही रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन हो गया हर जगह। आप भाई यूट्यूब आपके पास हमेशा होना चाहिए पढ़ने के लिए। कोर्स आप इनरोल कर रहे हैं, यहाँ पर भी देखिए आप हमें कैसे पढ़ रहे हैं, एजुकेशन आपका कैसे मिल रहा है, आपकी शिक्षा कैसे हो रही है, ऑनलाइन ही हो रही है। ठीक है, तो फिर इसके लिए आपको बिना नेट के कैसे चला पाओगे? ठीक है, तो भी आपको ज़रूरी है। फिर उसके बाद हेल्थ केयर, आज के समय आप देख ही रहे हैं हेल्थ केयर भी पूरी तरीके से डिजिटलाइज हो चुका है। आपको कोई जांच करवानी है, तुरंत आप बुक कीजिए, 10 मिनट में आपके घर पे आ जाएंगे। हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पर भी देखिए हर चीज़ डिजिटलाइज हो गई, पेमेंट हो गया, सारा चीज़ सब कुछ डिजिटलाइजेशन ही है। एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जो आपकी है, वो भी देखिए आपका कोई फॉर्म आया या फिर आपका कोई वैकेंसी आई तो आप फॉर्म भरते हो, सारी चीज़ें आपका क्या हो गए हैं, डिजिटलाइज हो चुका है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हर जगह इसकी ज़रूरत है, तो अब ये आपका ये लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। तो इसको फाइनली फंडामेंटल राइट्स के दायरे में रख दिया गया अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, जो आपको दिया गया है एक डिग्निटी के साथ लाइफ, राइट टू लिबर्टी है, इक्वालिटी है, सारी चीज़ें आपको दी गई हैं के संविधान में फंडामेंटल राइट्स के तौर पे। तो यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजिंगली शिफ्ट टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म, ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड। अब काफ़ी ज़्यादा डिजिटल डिवाइड भी देखने को मिल रहा है ना। गाँव स्तर पर आप जाओगे, बड़े लेवल पर आप देखोगे लोगों को अभी भी एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। आधे से ज़्यादा लोग अभी भी डिजिटलाइज नहीं हो पाए हैं पूरी तरीके से, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है। तो वो लंबा जो गैप देखने को मिल रहा है शहरों, जो शहरों में देखा जाए तो 100% के आसपास होने वाला, मोर देन 90% हो गया, तो 4% ही 100% से कम है।
तो वहाँ इतनी ज़्यादा तादाद, उस गांव में इतना ज़्यादा कम, लगभग 50%, वहाँ 100%। तो उस गैप को भरने के लिए ये फंडामेंटल राइट्स के साथ आपको जोड़ दिया गया है। ठीक है, आपका अधिकार हो गया है, फंडामेंटल राइट हो गया है डिजिटल एक्सेस। ठीक है, तो ही यहाँ पे बात किया जा रहा है, ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड्स बिकम एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग इक्विटी, इंक्लूजन एंड जस्टिस। जी हाँ, सबको बराबर का न्याय मिल सके, सबका इंक्लूजन हो सके। पता चला कि आधे से ज़्यादा लोग को कोई सर्विस ही नहीं है, कोई इंटरनेट सुविधा ही नहीं है, स्मार्टफोन ही नहीं, वो जान ही नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है दुनिया में, कैसे क्या, वंचित रह पा रहे हैं। हर चीज़ पता चला ऑनलाइन ही हो गया, बैंक का काम बंद, तो क्या उनको लाभ नहीं मिलेगा? उसका मिलना चाहिए। तो सबको यहाँ पे शामिल करने की बात हो रही है। और फाइनली बराबरी का भी दर्जा, तभी तो सब बराबर होंगे जब सबको मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इसको शामिल किया गया है। ठीक है, फिर बात आ जाती है यहाँ पे डिजिटल एक्सेस एज फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन। संवैधानिक वे में भी देखा जाए तो हर जगह इसके बारे में चर्चा की गई है। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 में क्या बात की गई है? राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, आपको सम्मान के साथ, गरिमा के साथ जीने का पूरा हक है। तो यही बात यहां पे की गई। डिजिटल एक्सेस इज एसेंशियल फॉर डिग्निटी, लाइवलीहुड एंड मीनिंगफुल लाइफ। ठीक है, सर्विस लाइक बैंकिंग, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन नाउ रिलाई ऑन डिजिटल इंटरफेस। देखिए हर चीज आपका, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे बैंकिंग हो, हर चीज़ आप देखो, इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हो, तुरंत यूपीआई कर रहे हो, सारी चीज़ कर रहे हो। 2 रुपए का आपको मिर्च भी लाना है, धनिया भी लानी है, तो आप सीधा पेटीएम कर रहे हो। प्रिंट आउट निकालना है 5 रुपए 2 रुपए का, प्रिंट एटीएम ही कर रहे हो। तो हर चीज़ आपका क्या हो गया है, यहाँ पे डिजिटलाइज हो गया है। तो इससे जुड़ना आपको पड़ेगा ही। ठीक है, आर्टिकल 14 जो बात कर रहा है सब्सटेंटिव इक्विटी की, बराबरी। तो यहां पे बराबरी के लिए क्या करना होगा? द कोर्ट एम्फसाइज दैट डिजिटल सिस्टम शुड बी सेंसिटिव टू फिजिकल डिसेबिलिटीज एंड सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। जो लोग विकलांग हैं, जो लोग फिजिकली नहीं एक्सेस कर सकते, फिजिकली दिक्कत है उनको, तो उनके लिए भी वो प्रावधान रखने चाहिए। और जो बराबर का दृष्टिकोण है उसको भी अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में देखिए आर्टिकल 38(2) में क्या बात की गई? इंश्योरिंग डिजिटल इंक्लूजन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन दैट रिड्यूस इनकम स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी इनइक्वालिटीज। ये सब चीजें कम करेगा ना, जो ज्यादा देखने में दिख रहा अपॉर्चुनिटी में इनइक्वालिटीज है। पता चला भाई जो फॉर्म भर ले गया, जिसके पास इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, वो पा गया नौकरी। जो नहीं पढ़ पाया, या सरकार की कोई वेलफेयर स्कीम आई है, उसमें उसको मौका नहीं मिल पाया क्योंकि भाई उसके पास नेट नहीं था, कोई आसपास कोई सेवाएं नहीं थी कि जाके कहीं बाहर ही फॉर्म भरवाता। देखिए बहुत सारे जन सेवा केंद्र वगैरह खुले रहते हैं ना, तो वहाँ पे आप जाके भर सकते। तो इससे भी कमी है, तो इसे अगर बढ़ावा देंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, रेड्यूसेस इनकम स्टेटस। ठीक है, कितने लोगों के बीच देखिए इनकम इनक्वालिटी कितने बड़े लेवल पे है अपने यहाँ पे, तो वो रिड्यूस होगा। तो ये सब सारी चीज़ें क्या होंगी, जो दूर होंगी। डीपीएसपी में बात की गई कि स्टेट इंस्ट्रूमेंट्स, जो गाइडलाइंस दी गई हैं, जो स्टेट को ये बताया गया है कि आप इस सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये सारी चीज़ें फुलफिल करें, और गैप को कम करने की कोशिश करें। ठीक है, अब यहां पे बात आएगी लैंडमार्क जजमेंट्स जो अभी तक हुए हैं टू प्रमोटिंग डिजिटल एम्पावरमेंट इन इंडिया। ऐसे ऐसे आपके जो रूलिंग्स आए हैं, ऐसे ऐसे जो जजमेंट्स आए हैं, जो डिजिटल एक्सेस को बढ़ावा देने के लिए काफी कारगर साबित हुए हैं। तो पहला देखिए 1978 में मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, जिसमें आपको याद होगा उनका पासपोर्ट वगैरह जब्त कर लिया गया, बाहर नहीं जा सकती थी। फिर इसमें भी सवाल उठे कि क्या जब्त करना जरूरी है, ठीक है, कि हम बाहर भी नहीं जा सकते। मतलब एक तरीके से उनका देखा जाए तो फंडामेंटल राइट्स ही पूरा वायलेट किया गया, निजता का अधिकार। तो बड़ा लंबा केस चला, जाना माना केस था। तो वही यहां पे बात किया गया, ये क्या किया, एक्सपैंडेड आर्टिकल 21 टू इंक्लूड फेयरनेस एंड रीजनेबलनेस, लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर डिजिटल राइट्स। ठीक है, तो एक इसके लिए काफी बड़ी जमीन तैयार की। फाहिमा शरीन एंड स्टेट ऑफ केरला, ये भी काफी जाना माना केस है। कब आया था? 2019 में। रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेट एक्सेस एज एन इंटीग्रल टू द राइट टू लाइफ एंड एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 21A। क्या था इसमें?
इसमें क्या था कि आपकी ये छात्रा थी, क्या नाम था इनका, फाहिमा शिरीन। तो छात्रावास में अपने पीजी में रह रही थी। तो वहां पे क्या हुआ कि एक नियम आ गया कि शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में आप अपना फोन नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो भाई एक तरीके से ऐसा आदेश फरमान टाइप हो गया। तो फरमान टाइप हो गया तो यहां पे क्या बोला गया, यहां पे इनके द्वारा कि मेरा भाई फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी, डिजिटलाइज एक्सेस की जो बात हो रही है वहां पर भी मैं भाई इंटरनेट नहीं यूज कर सकती, न पढ़ सकती हूं, प्राइवेसी भी हमारी है, पेरेंट्स से बात करनी है। ठीक है, 6 से 10 के बीच में मतलब आप फोन ही नहीं यूज कर सकते, इतना इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ की पार्ट हो चुका है। तो ये बात आगे बढ़ी, याचिका वगैरह दायर किया, पिटीशन वगैरह दायर किया, अगर फाइनली इसको देखा शायद सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं ये गलत है। ठीक है, तो इसको देखिए आगे बढ़ावा मिला कि ये भी हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, डिजिटल होना। अनुराधा भसीन यूनियन ऑफ इंडिया केस, यहां पे क्या हुआ, 2020 की बात है ये, देखा जाए तो आर्टिकल 370 जब आपका खत्म हुआ था तो उसमें याद कीजिए कश्मीर वगैरह में काफ़ी समय तक इंटरनेट शटडाउन था। ठीक है, लोग एक्सेस नहीं कर सकते थे, सारी सेवाएं बंद थी, कहीं आना जाना रोक लगा हुआ था। तो यहाँ पे काफ़ी जानी मानी पत्रकार थी अनुराधा भसीन। तो भाई बिना इंटरनेट के आप कैसे जर्नलिज्म वगैरह कर पाओगे, कोई चीज़ पोस्ट करनी, कुछ भी करनी, बिना इंटरनेट के कुछ कैसे हो पाएगा। तो इन्होंने यहाँ पे केस वगैरह दायर किया कि भाई ये तो बहुत तरीके से गलत बात है, मैं कैसे इस चीज़ों को पोस्ट करूँ, कैसे अपनी जर्नलिज्म को आगे बढ़ाऊँ, इंटरनेट तो सबसे बड़ी जरूरी चीज़ है। तो यहाँ पर भी कहा गया कि हाँ यस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रोफेशन अंडर आर्टिकल 19(1)A एंड 19(1)G के तहत ये भी आपका फंडामेंटल राइट है और इसको डिजिटलाइज होना, डिजिटल एक्सेस को बढ़ाना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको भी पूरी मान्यता दी गई। केएस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में भी रिटायर्ड जज थे आपके, तो इनका भी केस आया आधार से रिलेटेड। आधार में उनका मानना था कि आधार की देखा जाए तो राइट टू प्राइवेसी का, निजता का हनन है। ठीक है, कि सरकार कुछ ही कामों के लिए, देखिए आपके मेन सर्विस डिलीवरी हो गया, कहीं हर जगह आधार आपका लगता है आइडेंटिटी के लिए, तो उतना तक ही सीमित रखा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बाकी के लिए अगर इनका किसी के आधार का मिसयूज होता है तो वो गलत है। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट था। तो आगे बढ़ते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशंस हैं, इंप्लीकेशंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। तो फर्स्ट वन इज इंक्लूजन एंड सोशल इक्विटी। अगर हम डिजिटलाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे तो यहां पे क्या होगा, इंक्लूजन होगा, लोगों का समावेशन होगा और सोशल इक्विटी भी होगी। यहां पे देखोगे डेटा भी आपके सामने होगा। एससी रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल एक्सेस अंडर आर्टिकल 21 फर्दर्स, जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको बढ़ावा मिलेगा, उसका जो टारगेट है उसको हम पूरा कर पाएंगे, जो यहाँ पे फुल्ली एक्सेस होने की यहाँ पे टारगेट रखता है। जहां पे देख रहे हैं 70% ऑफ द रूरल स्टूडेंट्स लैग्ड ऑनलाइन एजुकेशन ड्यूरिंग कोविड-19। कोविड-19 में देखिए सब कुछ सन्नाटा ही था, ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा था, तो उसके बावजूद भी यहाँ पे 70% लोगों को डिजिटल एक्सेस नहीं मिला है। अगर इंटरनेट की सुविधा इनको मिली होती तो ये भी अपनी पढ़ाई कर सकते थे। ठीक है, तो ये यहाँ पे कवर हो जाएगा। गवर्नेंस ऑफ सर्विस डिलीवरी ओवर 100 वेलफेयर स्कीम्स लाइक पीएम किसान एंड उज्ज्वला रिलाई ऑन आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन। जी हाँ, देखिए सारी, ऑलमोस्ट सारी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं सबको इंटरनेट के माध्यम से ही आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। चाहे वो पीएम किसान योजना हो, सरकार जो किसानों के लिए अलग अलग सुविधाएं लेके आई हैं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, आपको फॉर्म भरना ही पड़ेगा सिलेंडर के लिए, स्टोव के लिए, तो ये आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन है, डिजिटलाइज है पूरी तरीके से। एससी मॉडिफाइड केवाईसी नॉर्म्स फॉर द अटैक सर्वाइवर टू इंश्योर इंक्लूसिव एक्सेस। ठीक है, इकोनॉमिक इंपावरमेंट भी यहाँ पे बड़ा रोल प्ले करेगा। डिजिटल अगर देखा जाए तो इसको हम बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे ही बात हो रही, लिमिटेड डिजिटल एक्सेस हैम्पर्स लाइवलीहुड एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अगर डिजिटल एक्सेस लिमिटेड रहेगा तो हर चीज हैम्पर करेगा, चाहे वो आपका जीवन हो, चाहे वो आपका एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह आप अगर बनना चाहते हैं, इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, बिना नेट के, बिना ऑनलाइन एक्सेस के आप कैसे कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए डेटा भी 59% ऑफ द रूरल इंडिया स्टिल लैक्स इन इंटरनेट कनेक्टिविटी। लगभग 60% के आसपास देखा जाए तो रूरल इंडिया यानी गांव, रिमोट एरिया अभी भी इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये डेटा आपके सामने है। ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइस डिस्पाइट 86% ऑफ द टेली डेंसिटी
86 टेलीडेंसिटी होने के बाद भी अभी भी देखिए सिर्फ और सिर्फ 4.5% यूज हो रहे हैं वायर्ड ब्रॉडबैंड. मोस्ट प्लेटफॉर्म एक्सक्लूड यूजर्स बाय द सपोर्टिंग ऑफ 4 ऑफ जस्ट टू शेड्यूल लैंग्वेज. जो 22 भाषाएं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है, शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, उसमें सिर्फ देखा जाए तो गिनी चुनी भाषाओं को ही एक्सेस करने का मौका मिलता है. मतलब आप जाओगे ना पोर्टल पे तो उसमें लैंग्वेज वगैरह आएंगी ना, किस भाषा में आप अपना प्रोसीड करना चाहते हैं, तो उसमें गिनी चुनी हिंदी, इंग्लिश, यही मेन 2-4 भाषाएं हैं. ठीक है, तो बाकी के लोग जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं और जो कि उनके 22 भाषाओं में शामिल भी हैं, तो उसमें भी एक्सेस होना जरूरी है. नहीं तो सब तो बाहर हो जाएंगे ना. यही देख रहे हैं अभी आप 80% लोग बाहर हो जा रहे हैं. भी आगे आप देखोगे. प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी 24 इंटरनेट शटडाउन्स हुए हैं 2023 में. 84 बार. अभी आप देखोगे इंटरनेट शटडाउन्स का भी एक रिपोर्ट आई थी. अपना देश दुनिया में दूसरा नंबर है आफ्टर ईरान इंटरनेट शटडाउन के मामले में. तो इंटरनेट शटडाउन्स होते क्यों हैं? तो उसके भी कई सारे कारण है. मान लीजिए दंगा वगैरह हो रहा है, या कोई बहुत बड़ा वायलेंस होने वाला है, या कुछ बहुत बड़ा दिक्कत होने वाला है, तो वहाँ पे भाई अफवाह वगैरह ना उड़े, सब इंटरनेट का सेवाएं वगैरह बंद कर दी जाती हैं. तो ऐसे 84 मौके आए हैं. तो इससे भी एक तरीके से बदनामी होती है ना, भाई ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में, इतना क्यों इनसिक्योरिटी है, इतना इनस्टेबिलिटी क्यों है, इतना इंसर्जेंसी ज़्यादा क्यों हो रही है. ठीक है. 24 internet shutdowns in the 2023 and growing Aadhaar linked data breaches raise critical concern over digital rights and trust in governance. अक्सर आप सुने होंगे कि डाटा का आधार का डाटा इतना लीक हो गया, करोड़ों डेटा लीक हो गया, तो उससे क्या होगा? ट्रस्ट डेफिसिट होगा लोगों में. ठीक है. तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशंस रहे. चैलेंजेस क्या क्या हैं? डिजिटल एक्सेस तो हम बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, सबको मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कई सारे चैलेंजेस भी हैं इन द रियलाइजिंग डिजिटल एक्सेस एज अ फंडामेंटल राइट्स. पहला क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर गैप. अभी हमारे पास उतनी सेवाएं ही नहीं. रूरल इंडिया हैज ओनली 59% ऑफ द इंटरनेट पोटेंशियल वर्सेस 94% इन अर्बन एरिया. शहरों में 94% लगभग 100% हो गया है, लेकिन शहर अभी 60% के आसपास ही हैं. तो इस गैप को, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको बढ़ाना होगा ना. उस सेवाएं देनी होगी, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देनी होगी, वाईफाई की सुविधा पहुंचानी होगी, इंटरनेट की सुविधा पहुंचानी होगी, तभी हम इसको क्या कर सकते हैं? पूरा कर पाएंगे, गैप को भर पाएंगे. अफोर्डेबिलिटी वेरियस भी आ जाता है. सबके पास तो भाई उतने पैसे हैं नहीं कि स्मार्टफोन खरीद लेगा, इंटरनेट डलवा लेगा. 300 रुपये महीना आ गया. देखिए एक समय तो रहता था 300 रुपये में 1-2 GB मिलता था, तो चलो 300 रुपये में आपको 1-1.5 GB पर डे मिल रहा है. रेवोल्यूशन ला दिया था जियो ने एक बार, लेकिन उसके बावजूद भी फिर अब देखिए सब बढ़ाना शुरू कर दिए. पहले तो जियो ने सिम दे के पूरा सबको जोड़ लिया सस्ते में करके, फिर उसके बाद सोच गया अब तो भाई सब हो ही गया, बिना इसके कोई जी ही नहीं सकता. अब तो आदत लग गई ना आपकी. अब तो गेहूं बेच के आप डलाओगे इंटरनेट, धान बेच के डलाओगे, उधार मांग के डलाओगे, फोन भी करोगे दोस्त के पास, भाई रिचार्ज कर देते तो ठीक था. एक मेरा दोस्त है, अक्सर फोन करता है, भाई रिचार्ज कर देते. ठीक है भैया, लेकिन वही है कि आदत बन गई है उसकी, तो कराएंगे लोग. अब देखो उसको कहना पड़ रहा है, मतलब वो उसके बिना नहीं जी सकता. खाना तो है नहीं कि खाने बिना जैसे इंसान मर जाएगा, इंटरनेट के बिना नहीं रह पाओगे, लेकिन अब एक अभिन्न अंग बन चुका है, जीवन का पार्ट बन गया, तो फोन करके कहेगा भाई करा देते. ठीक है कर लो भैया, ठीक है. लेकिन सब नहीं अफोर्ड कर पा रहे भाई. तो यहां पे वही दिखा रहा है, अराउंड 30% ऑफ द इंडियंस कैन नॉट अफोर्ड द एसेंशियल डिजिटल टूल्स लाइक स्मार्टफोन और डेटा प्लान्स, लिमिटिंग मीनिंगफुल एक्सेस. जो डेटा प्लान हो काफी महंगा है, स्मार्टफोन 10,000 के नीचे ढंग का मिल नहीं रहा है. 5,000 6,000 में लोगों के प्रोसेस एकदम धीमा होगा, बटन दबाओगे फोन करने के लिए 5 मिनट बाद चढ़ेगा नंबर. तो सस्ता फोन भी भाई कोई नहीं लेना चाहता. ठीक है. स्मार्टफोन का मतलब स्मार्ट भी रहे ना. डिजिटल लिटरेसी, ओवर 60% ऑफ द रूरल एल्डर्स लैक बेसिक डिजिटल स्किल्स. 60% लोगों को ज्ञान ही नहीं है, कैसे चीजों को चलाएं, कैसे चीजों को एक्सेस करें. वो तो मोबाइल में उनके गाना बजा, इस गाने को सुनने के लिए 3 दबाएं, 3 दबा दिए, पैसा भी कट गया उधर से. तो जानकारी के अभाव में लोग उसको चला भी नहीं पा रहे हैं. इंक्लूडिंग देम फ्रॉम ई गवर्नेंस, बैंकिंग एंड ऑनलाइन एजुकेशन. ठीक है, जो कि जरूरी है हर जगह. लैंग्वेज एक्सक्लूजन भी एक बहुत बड़ा यहां पे चैलेंज देखने को मिल रहा है. गवर्नमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म सपोर्ट जस्ट 4 ऑफ 22 शेड्यूल लैंग्वेज. अभी बात किया सिर्फ 4 भाषाओं में ही देखा जाए तो वो एक्सेस कर सकते हैं, बाकी के 18 भाषाओं में नहीं कर पा रहे. इसकी वजह से मार्जिनलाइजिंग नियरली 80% ऑफ द लिंग्विस्टिक यूजर्स.
प्राइवेसी एंड शटडाउन, वही ना 84 शटडाउन्स हुए 2023 में, जो क्या कर रहे हैं, डिसरप्टिंग सर्विसेज एंड रेजिंग कंसर्न ओवर डिजिटल राइट्स एंड आधार लिंक डेटा प्राइवेसी। बार बार शटडाउन होगा, बार बार आपका डेटा लीक होगा, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। तो अब क्या करना चाहिए, आगे का कदम क्या होना चाहिए, इसकी बात कर लेते हैं। स्ट्रेंथनिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, बढ़ाओ, मजबूती करना होगा हमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है। एक्सेलरेट भारत नेट जो सर्विसेज दे रहे हैं, लास्ट माइल फाइबर रोल आउट एंड अफोर्डेबल 5G एक्सपेंशन। विधि के लिमिटेड जगहों में, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में ही आपका 5G चल रहा है, गांव गए पकड़ा 4G 3G। तो यहाँ पे इसको एक्सपैंड करना होगा, स्पेशली इन अंडर सर्व्ड एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, जहां तक पहुंच नहीं है। सब्सिडाइज्ड डिवाइसेस एंड कनेक्टिविटी, जिस डिवाइस को यूज करते हो आप इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, उसको सब्सिडाइज रेट पे देना होगा। 4,000, 5,000, 6,000 से नीचे मिल नहीं रहा है, तो वहां पे सब्सिडी दो ताकि लोग खरीद सकें, कनेक्ट कर सकें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी, जी हाँ, जो आपकी अलग अलग योजनाएं हैं, PMG दिशा, इंटीग्रेट डिजिटल लिटरेसी इन स्कूल करिकुलम एंड पंचायत लेवल ट्रेनिंग, CSCs जो आपके क्या हैं, जन सेवा केंद्र हैं, ठीक है, उनको बढ़ाना होगा। HSG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, आशा, तो ये सब बड़े लेवल पे इसको एक्सपैंड करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूसिवनेस होगी। प्रमोट लैंग्वेज एंड एक्सेसिबिलिटी इंक्लूजन, भाषाओं को भी बढ़ाना होगा। जो 4 भाषाएं जो सिर्फ दे रहे हो यहाँ पे, इनको भी बढ़ाइए, तो ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं में लोग एक्सेस कर पाएंगे, तो रीजनल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो भी क्या होंगे, जुड़ेंगे। अडॉप्ट वॉइस बेस्ड इंटरफेस फॉर नॉन लिटरेट एंड एल्डरली यूजर्स, मतलब ऐसी भी उसमें सुविधा कहीं कहीं देखी ना, बोल के आपसे होगा काम, बोला जाएगा, ये करिए, ये बोलिए, तो आपका जैसे आप पढ़ नहीं सकते, अनपढ़ हैं, ठीक है, तो उसमें बोलेगा ये कीजिए, ये बटन दबाइए, ये सारी चीज़ की, बोल के आपसे सारी चीज़ों कमांड देगा, बोलेगा, पूछेगा, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बुजुर्ग लोग, बच्चा पता चला हाथी काँप रहा हो, कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो वो सुनने में ज़्यादा सही समझेंगे ना, पता चला ए दबाना, बी दबा दिए। स्ट्रेंथनिंग प्राइवेसी एंड डाटा प्रोटेक्शन भी काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अगर यहाँ पे ध्यान देने की बात है। अगर ये बेहतर हो गया, इम्प्लीमेंट द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट इफेक्टिवली इंश्योरिंग कंसर्न बेस्ड डेटा यूजेस एंड आधार सिक्योरिटी, ठीक है। एंड द लास्ट, बिल्ड इंक्लूसिव डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यस, स्केल अप इंटरपोलरेबल एंड सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म लाइक UPI हो गया, दीक्षा हो गया, ठीक है, आभा हो गया, तो इन सबको हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, चीज़ें सब बेहतर हो जाएंगी, और जो गैप दिख रहा है, डिजिटल गैप दिख रहा है, वो पूरा हो जाएगा, और सबके पास एक्सेस हो जाएगा, और जो फंडामेंटल राइट्स है, जीवन का एक पार्ट है, वो भी लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। लोगों का जीवन आसान हो जाएगा, हर चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, दुनिया से अवेयर हो सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर हम हाजिर होंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बने रहिए आईकॉन्टा के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।